हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है काउंसिल फ्रेंड में। योर काउंसिल योर फ्रेंड। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश की जो मेडिकल सीट्स के लिए काउंसलिंग होती है, यानी एमपीडीएमई की काउंसलिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं से आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं। बहुत डिले हो गया इस काउंसलिंग में, आई अंडरस्टैंड। मध्य प्रदेश की जो काउंसलिंग है वो एमसीसी की काउंसलिंग डिले हुई, तो सब्सिक्वेंटली बाकी काउंसलिंग भी डिले हो रही है। तो अब फाइनली जो उन्होंने राउंड 2 के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है, वो शेड्यूल इस प्रकार से है कि चॉइस जो है आप 17 से चॉइस फिलिंग शुरू कर सकते हैं। 17 से लेके 20 सितंबर तक का टाइम, यानी कल से लेके अगले 4 दिन तक का समय आपको दिया गया है चॉइस फिलिंग के लिए। चॉइस फिलिंग करने के समय बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे नंबर 1 कि चॉइस फिलिंग के लिए जो भी आपके जो कॉलेजेस हैं उनको पहले से आप लिस्ट अप कर लीजिए, ताकि आप कोई गलत चॉइस के ऊपर क्लिक ना कर दें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है इसका कि अब चॉइस फिलिंग की जो डेट है उसके साथ साथ में, वो तो बढ़ाई दी गई थी, उसके साथ साथ में अब इसकी फीस में भी इजाफा किया गया है। पहले जो फीस थी वो मात्र 1,000 रुपये थी, मगर अब ओपन कैंडिडेट्स के लिए जो फीस है ये 10,000 रुपीज़ कर दी गई है। और यदि आपका प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ भी रुझान है तो आपको फीस 1,00,000 रुपये भरनी होगी। यदि आप रिजर्व कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी फीस 5,000 होगी, और यदि आप एसटी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो देयर इज नो फीस, केवल 100 रुपीज़ का पोर्टल शुल्क आपको देना होगा। तो ये कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके साथ ही साथ एक बदलाव ये है कि आपको मॉपअप राउंड में यदि अप्लाई करना चाहते हैं आप, तो आपको उसमें यस या नो ऑप्शन पे, यस पे आपको ओके करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। यदि आपने नो ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है तो आप मॉपअप राउंड की चॉइस फिलिंग के लिए भाग नहीं ले सकते। मॉपअप राउंड में चॉइस फिलिंग के लिए आपको 2,00,000, यस यू हर्ड इट राइट, 2,00,000 रुपए की फीस आपको जमा करनी होगी। इसके साथ ही एडवाइजरी में ये बात कही गई है कि पेरेंट्स से ये आग्रह किया जाता है कि वो अपने बैंक की जो ट्रांजैक्शन लिमिट है नेट बैंकिंग की, उसको बढ़वा लें, ताकि जब चॉइस फिलिंग के बाद जब आपको फीस पे करनी हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप आरटीजीएस और आप नेट बैंकिंग के माध्यम से इस फी को पे कर सकते हैं। चूंकि ये बड़ा ट्रांजैक्शन होगा तो आप अपने बैंक की लिमिट को ज़रूर से बढ़वा लीजिएगा। इसके साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट पहलुओं से मैं आपको अवगत करा दूं, जैसे राउंड 2 की चॉइस फिलिंग का रिजल्ट 22 तारीख को 22 सितंबर को आ जाएगा, और आपको जो रिपोर्ट करने का जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है वो है 23 से लेकर 29 सितंबर तक का। इसके साथ साथ में अपग्रेडेशन का जो ऑप्शन है, यदि आप अपग्रेड करना चाहते हैं आगे राउंड 2 की काउंसलिंग के बाद मॉपअप राउंड में, तो उसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन डिसाइड की गई है वो 23 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर तक की डिसाइड की गई है। तो आपको इन टाइम ड्यूरेशन का ध्यान रखना है। 12 दिन की विंडो यहाँ पे आपको दी गई है। इसके साथ ही साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या कैंसिलेशन आप कराते हैं एडमिशन का कॉलेज लेवल पे, तो उसकी जो लास्ट डेट है 23 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर तक दी गई है। एक और खास बात, यदि आप राउंड 2 में दिए गए कॉलेज को कैंसिल करते हैं अपने एडमिशन को, तो आपके ऊपर 2,00,000 रुपए का जुर्माना भी है। और इसके साथ साथ में यदि आपने कुछ फीस राउंड 1 में भरी है और राउंड 2 में भी आप फीस भर रहे हैं, राउंड 1 से राउंड 2 की फीस यदि कम है तो फी एडजस्टमेंट होके उसके बाद आपके खाते में रिफंड की जाएगी। तो ये कुछ बातों का इसमें समावेश है, और कुछ एडवाइजरी में खास पॉइंट है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। यदि आपका अपग्रेडेशन हुआ है राउंड 2 की चॉइसेस में, तो आपको वापस वो प्रक्रिया दोहरानी होगी, यानी आपको वापस नए कॉलेज में जाके आपको फिर से अप्लाई करना है, और साथ ही साथ आपको अपने पुराने कॉलेज से रेजिग्नेशन भी देना होगा। जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है उन बच्चों को अपने पुराने कॉलेज में जाके, वहाँ के जो नए कॉलेज है उसमें जाके, वहाँ के जो नोडल ऑफिसर है उसके सामने इन पर्सन आपको वहाँ पे प्रस्तुत होना होगा, और उनके सामने आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन और एक कॉपी आपको वहाँ पे सबमिट करनी होगी। डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो इसमें दी हुई है। डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट 1 में दिए हुए हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए आपको, यदि आप मेरे से चाहते हैं तो आप मेरे को अपना नंबर व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट व्हाट्सएप भी कर दूंगा। तो ये सारे चेंजेस इस बार है। इसके साथ साथ में
जिनका राउंड 1 में जो कॉलेज अलॉट हुआ था, अब राउंड 2 में कोई दूसरा कॉलेज अलॉट हुआ है, तो उनको राउंड 2 के कॉलेज में जाके एडमिशन प्रोसेस फिर से दोहराना है। इस चीज़ को समझ लीजिए, ये मत सोचिएगा कि आपका तो हो गया एडमिशन, अब हमको कोई ज़रूरत नहीं है आगे इसको कंटिन्यू करने के लिए। और जैसा कि मैंने पहले कहा, आपको राउंड 1 में, राउंड 2 में जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो आपको मॉपअप में येस में अप्लाई करना चाहता हूँ, उसके लिए आपको अभी से अपनी कंसेंट येस और नो में देनी होगी। तो यदि आपने येस में दिया है तो ही आप शामिल होंगे, तो मेक श्योर आप इस चीज़ को भूल ना जाएं। तो बहुत दिनों बाद ये शेड्यूल आया है। इसके साथ ही साथ आयुष काउंसलिंग का भी शेड्यूल अब जारी हो गया है, जिसके ऊपर मैं एक फ्रेश वीडियो आपको यहाँ पे बना के देने वाला हूँ, ताकि आप आयुष काउंसलिंग के लिए भी अभी से कमर कस लें। तो मिलेगी जल्दी ऐसे ही एक और नॉलेजेबल वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग काउंसिल फ्रेंड। यदि आपको कोई भी काउंसलिंग रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ काउंसलिंग प्रोसेस में शामिल हूं, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे या फिर आपको डायरेक्ट कॉल पे मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एट ए वेरी नॉमिनल फी मैं आपको इसमें हेल्प कर पाऊंगा। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।